हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं इंग्लिश ब्लैक बुक के प्रैक्टिस एमसीक्यू से। बाकी इसका हम सेट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन आर थिंग दैट हैज सेम एज अनदर। यहाँ पर सेम नेम रहेगा, यानी कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसका नाम दूसरे के जैसे का नाम है, वो क्या कहलाएगा। तो एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आंसर का पता लगाते हैं। सुडोनिम। सुडोनिम का मतलब क्या होता है? सुडोनिम का मतलब होता है उपनाम, यानी कोई अपने आप से अगर कोई नेम एज्यूम कर ले तो उसे हम सुडोनिम कहते हैं। नेमसेक का मतलब क्या होता है? नेमसेक का मतलब होता है हमनाम, यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसका नाम एक जैसा हो। रिलेटिव्स का मतलब आप जानते हैं सगे संबंधी, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिसका दूसरे के जैसा नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे नेम सेक, यानी इसका नेम का सेक बन गया है। ओके, नेम सेक का मतलब हम नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एबल टू अडॉप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन आर एक्टिविटीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो एबल है, योग्य है, टू अडॉप्ट करने में मैनी डिफरेंट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को या एक्टिविटी, बहुत सारे क्रियाकलापों को वो अडॉप्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी एक्सपर्ट का मतलब होता है वो किसी एक ही चीज में एक्सपर्ट होगा। ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें, जैसे जाते होंगे डॉक्टर के पास तो हड्डी का डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, कोई त्वचा का डॉक्टर होता है ना, तो ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सटाइल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, यानी जो हर प्रकार की फंक्शन एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकता है उसे वर्सटाइल बोलते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल कैरेक्टर वाले, क्योंकि उनके अंदर क्रोध भी था, गुस्सा भी था, प्रेम भी था, सब कुछ था। और सरोगेट का मतलब क्या होता है? सरोगेट का मतलब होता है कि एक ऐसी माँ जो दूसरे के बच्चे को अपने गोद में, मतलब वो अपने कोख में पालती है, उसको सरोगेट कहते हैं। और डिप्टी का मतलब क्या होता है? डिप्टी का मतलब होता है उप, यानी छोटा। जैसे आपने देखा होगा डिप्टी सीएम, डिप्टी कलेक्टर होते हैं ना, तो फिलहाल इससे हमसे पूछा हुआ है कि जो बहुत सारे फंक्शन या एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलेंगे वर्सटाइल, यानी सर्वगुण संपन्न। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्किन की डिसीज यानी त्वचा की बीमारी को ट्रीट करता है, उसका उपचार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेडियोलॉजिस्ट का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली एक्सरे किरणों से उपचार करता है, उसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? इसको आप जानते हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट होता है। और डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? डर्मेटो का मतलब होता है त्वचा, और लॉजिस्ट का मतलब उसका जो डॉक्टर है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा का डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डर्मेटोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? निवासी। और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? मूल। किसी देश का मूल निवासी क्या कहलाता है? इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी, जो किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में रहने के लिए आया हुआ। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? रेजिडेंस का मतलब होता है कहीं का निवासी। एबॉर्जिनीज का मतलब क्या होता है? एबॉर्जिनीज का मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी। ओके, और स्लेब्स का मतलब क्या होता है? स्लेब्स का मतलब दास। तो हालांकि ऑप्शन नंबर सी ये है, गलत तरीके से लिख दिया गया। एबॉर्जिनीज इस हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट्स फ्लावर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो फूलों को बेचता है, उन्हें अरेंज करता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन को देखकर ही इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे। न्यूट्रिटिनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट मतलब आप समझ सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब जो एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट होता है। और फ्लोरिस्ट का मतलब जो फूलों को बेचता है। बॉटनिस्ट का मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। तो हालांकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो फूल को बेचता है या काटता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु ड्राज आर प्रोड्यूस मैप, जो मैप को खींचता है उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है?
कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, यानी जो मानचित्र बनाता है। फोटोग्राफर मतलब जो फोटो खींचता है। डिजाइनर मतलब जो डिजाइन बनाता है। और ड्राफ्टमैन का मतलब जो नक्काशेबाजी करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है जो मैप को ड्रा करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मैप को ड्रा करता है उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कोरियोग्राफर मतलब क्या होता है? कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो डांस को सिखाता है। ओके, कार्टोग्राफर मतलब मैप को बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिसमें कोई नहीं जीतता है। तो इसको छोटा छोटा बच्चा बता देगा, क्या होगा इसका आंसर? ड्रा होगा। जब मैच में कोई नहीं जीतता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रा बोलते हैं। हालांकि ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। कन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत जाना। ट्रम्प का मतलब होता है जीत जाना। फीट का मतलब बहादुरी का कारनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्ट्रांग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी पानी की तेज बहती हुई धारा क्या कहलाएगी? रिवलेट का मतलब क्या होता है? रिवलेट का मतलब नाला होता है। टॉरेंट का मतलब क्या होता है? तेज बहती जलधारा। और क्रीक का मतलब क्या होता है? क्रीक का मतलब हम छोटी नदी कह सकते हैं, या जैसे एकदम पतला सा होता है जो द्वीप की तरह होता है, वैसे क्रीक कह सकते हैं। छोटी नदी का भी कह सकते हैं। और ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन गलत बना दिया है, लेकिन टॉरेंट जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। टॉरेंट का मतलब क्या होता है? बहती हुई तेज जलधारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब समान समय पर, एक ही समय पर रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंटेम्परेरीज। क्या होता है? कंटेम्परेरीज। हालांकि मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया हुआ है, इंग्लिश ब्लैक बुक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है समकालीन, यानी जो समान समय पर रहते हैं। हालांकि सारे आंसर को हम ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, इसके लिए एक साउथ में मूवी आई थी डियर कॉमरेड्स। और कॉस्मोपोलिटियंस का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपोलिटियन का मतलब जो पूरे विश्व को अपने परिवार के तरह मानता है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं। और फ्रेंड्स का मतलब मित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कंटेम्परेरीज इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशियंटली, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम आंसर का पता लगाते हैं। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवैलेंट का मतलब होता है उभयवादी। उभयवादी का मतलब क्या होता है? जो दो प्रकार के विचार रखता है, मतलब अच्छे विचार भी रखता है और बुरे विचार भी रखता है। और जीनियस मतलब आप जानते हैं, जीनियस मतलब बुद्धिमान टाइप का। स्किलफुल मतलब जिसके अंदर स्किल भरी हुई है। और एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।